नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है? मेमोरेंडम वाउचर होता है याददाश्त के लिए एक वाउचर बनाया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा। अब इसको बनाया क्यों जाता है? तो कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये डिपार्टमेंट्स को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो ये अपने अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, सीए या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट से अपनी ही कंपनी के खर्चों के लिए कुछ पैसा लेते हैं। अब इन एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को अकाउंटेंट पैसे तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक एम्प्लॉय के नाम से ही मेमोरेंडम वाउचर क्रिएट करते हैं। तो जब एम्प्लॉय के नाम से मेमोरेंडम वाउचर क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप या तो सिंडिकेटर्स में डालते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। मेमोरेंडम वाउचर, याददाश्त वाउचर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हमने किसको पैसा दिया, कौन से एम्प्लॉय को पैसा दिया, कितना पैसा दिया। मेमोरेंडम वाउचर ओपन करने के बाद में हमको पता चल जाता है कि हमने कौन से एम्प्लॉय को कितना कितना पैसा दिया है। तो हम एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं कि भैया हमको ने जो पैसा आपको 4 दिन 8 दिन पहले दिया था तो उसने आपने कंपनी के लिए जो खर्चा करा है उसका जो पक्का बिल है वो बनाकर हमको दे दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि एक कंपनी का एम्प्लॉय जो भी पक्का बिल होगा, जिस भी रिलेटेड संबंधित खर्च किया हुआ है, उस खर्चे को वहाँ से प्रेजेंट कर देगा। हमारा अकाउंटेंट उसी को, जिस एम्प्लॉय को पैसा दिया है, उस एम्प्लॉय का जो वाउचर मेमोरेंडम बना है उसी मेमोरेंडम वाउचर को F5 पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसने एम्प्लॉय ने देखना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस करा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डालेगा, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करा तो उसमें डाल देगा। मेमोरेंडम वाउचर याददाश्त के लिए होता है और एक प्रकार का नॉन इफेक्टिव वाउचर होता है। इस नॉन इफेक्टिव वाउचर में किसी भी प्रकार की एंट्री यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम किस तरीके से डेमो वाउचर जो होता है एक नॉन इफेक्ट अकाउंटिंग वाउचर होता है, नॉन इफेक्टिव वाउचर होता है और इसमें की गई एंट्री का असर यानी कि प्रभाव इफेक्ट किसी भी रिपोर्ट पर नहीं होता है। इस वाउचर में याददाश्त के लिए एंट्री की जाती है। यह एंट्रीज एक अलग मेमोरी रजिस्टर में स्टोर होती हैं। आप इन मेमोरी वाउचर को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, लेकिन भूलने की संभावना होती है तो यह वाउचर टाइप सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए जब आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश देते हैं जिसकी सही कीमत आपको मालूम नहीं है, तो बजाय 2 एंट्री करने के, जिसमें से एक पेटी कैश एडवांस और दूसरी बची हुई नकदी की वापसी, आप इसी एंट्री को मेमोरी में कर सकते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में कर सकते हैं। बाद में इस वास्तव में जो खर्च हुआ है उस अमाउंट को वास्तव अमाउंट की एंट्री पेमेंट वाउचर में हम कर देंगे। मेमोरेंडम वाउचर के लिए हमको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक्टिवेट करने के लिए गेट ऑफ टेली के वाउचर पर जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे। मेमोरेंडम वाउचर को एंट्री करने के लिए वाउचर पे F10, यहाँ से F10 को हम यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे और यहाँ पर शो इनएक्टिव पे जाएंगे। यहाँ पर इनडायरेक्ट जो भी हम यहाँ से मोहन शर्मा का एक लेजर बनाया, इस मोहन शर्मा को या तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे या फिर सिंडिकेटर्स में डाल देंगे। मोहन शर्मा को 10,000 रुपए का नगद भुगतान करा है तो यह मेमोरेंडम वाउचर में बाय मोहन शर्मा अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड को देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका डे बुक पे जाकर भी देख सकते हैं। अब मोहन शर्मा ने 10,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है तो एडवर्टाइजमेंट में उसी मेमोरेंडम वाउचर पर हम F5 प्रेस करेंगे, उसको मेमोरेंडम से पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करेंगे। पेमेंट वाउचर से कन्वर्ट करने के बाद में एक एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाएंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। यहाँ से इस वाउचर को एडवर्टाइजमेंट में डाल देंगे तो ये हमेशा के लिए पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड खर्चों में दिखाएगा और हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी। आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर में हम जाने से पहले हमारी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास जो कैश है वो अभी प्रेजेंट में कैश है 1,50,000 रुपए का। तो 1,50,000 रुपए का कैश है। दूसरा हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अगला हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे जाते हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में किसी प्रकार का क्रेडिटर नहीं है। ऑप्शनल यहाँ से मेमोरेंडम वाउचर को क्रिएट करने के लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद में यहाँ से हम F10 पेश करेंगे
और यहाँ से F10 पेश करने के बाद में यहाँ से शो इनएक्टिव पर जाएंगे। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद में यहाँ मेमोरेंडम वाउचर पे जाके 2 बार इंटर करेंगे, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। यहाँ से हम मोहन शर्मा का एक लेजर बनाएंगे और मोहन शर्मा का लेजर बनाने के बाद यहाँ से उसको सिंडिकेटर में डालेंगे। सिंडिकेटर में भी डाल सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो। तो यहाँ से 10,000 रुपए का पेमेंट करा है, ओन अकाउंट में लिया और कैश में करा है, तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोहन शर्मा के बाद में राम लेते हैं, राम का एक लेजर बनाते हैं, राम को भी एक पेमेंट करते हैं 5,000 रुपए का और यहाँ से हम करते हैं कैश के रूप में। फिर यहाँ पर हम श्याम को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ से श्याम का जो भुगतान करेंगे वो श्याम को हम पेमेंट देंगे और श्याम को भी सिंडिकेटर में डालेंगे। यहाँ से श्याम को हम 1,000 रुपए देते हैं, तो यहाँ से श्याम को हम कैश के रूप में भुगतान करते हैं। अब यहाँ से हम मेमोरेंडम रजिस्टर को देखना है, तो पहला तरीका डे बुक में जाइएगा, डे बुक में जाके कंट्रोल के साथ जे प्रेस करिएगा, शो मोर पे जाइएगा, मेमोरेंडम वाउचर पे जाइएगा और यहाँ से मेमोरेंडम रिकॉर्ड दिखाएंगे। इसी के साथ में हम दूसरा तरीका गेट ऑफ टेली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाइएगा, मेमोरेंडम रिकॉर्ड पे जाइएगा, रजिस्टर पे जाइएगा और यहाँ पर जाकर उन्हीं मेमोरेंडम रजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स का हम दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे प्रभाव देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो पहले भी हमारी कैश 1,50,000 रुपए थी, अभी भी वैसे की वैसी है। बैंक बैलेंस 1,25,000 रुपए का था, टोटल करंट एसेट्स 2,75,000 रुपए की थी। इसी के साथ हमें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा पहले था वैसे ही है। अब आगे चलते हैं, इनको हमको यहाँ से जब हमको पक्के बिल मिल जाते हैं तो इनको मेमोरेंडम रजिस्टर से निकालना होता है। तो यहाँ से हम एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे मेमोरेंडम रजिस्टर पे जाएंगे। मेमोरेंडम रजिस्टर में सबसे पहले हम मोहन का वाउचर ओपन करेंगे। इस मोहन का वाउचर मेमोरेंडम वाउचर से, ये यहाँ पर दिखा रहा मेमोरेंडम का वाउचर, और मेमोरेंडम वाउचर से इसको F5 पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब F5 पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमने इसको डेट अगर चेंज करना है तो F2 से डेट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इसको एडवर्टाइजमेंट में डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यदि टोटल जो खर्चा हुआ हमने 10,000 रुपए दिया है और मोहन शर्मा ने खर्चा जो हुआ बिल 9,000 का आया, तो अकाउंटेंट को 1,000 रुपए वापस करेगा, साथ में वो 9,000 रुपए का बिल दे देगा। तो यहाँ पर 9,000 का एक्सपेंसेस हो गया। अब यहाँ से अगला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर राम का ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले को 6,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट का बिल दे दिया। तो यहाँ से हम इसी को F5 पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया है, तो ट्रांसपोर्ट का एक लेजर बनाएंगे जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जो बिल्टी आई है वो 6,000 रुपए की बिल्टी आई है, तो 6,000 रुपए का हम पेमेंट करेंगे और ये कैश में करेंगे। इसी प्रकार से अगला वाला जो ट्रांजेक्शन हम करेंगे श्याम का, तो श्याम ने 1,000 रुपए चाय वाले को दिया है, तो टी एक्सपेंसेस हुआ है, तो हम F5 पेमेंट वाउचर में प्रेस करेंगे और यहाँ से TEXP का एक लेजर बनाएंगे जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे तीनों वाउचर कंप्लीट हुए। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद इन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन हमारा ट्रांसपोर्ट का जो है ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे परचेज के नीचे डेबिट में गया, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 गए, एक 9,000 का और एक 1,000 का। बैलेंस शीट में अगर मैं जाता हूं तो बैलेंस शीट में इसका प्रभाव जो होगा, यहाँ पर जो कैश होगी वो 1,34,000 रुपए की हमारी कैश है। इसके पहले केस 1,50,000 रुपए की थी। तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ से मेमोरेंडम पे जाएंगे। अगर शॉर्टकट तरीके से प्रेस करना है तो DXM प्रेस करिएगा तो आप मेमोरेंडम वाउचर पे चले जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।